हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। काफी बड़ा टॉपिक है अपना ये, तो इसके बारे में तो क्लास है वो पहले अपलोड कर दी है, तो इसकी जो परिभाषा है वो आप उसमें देख लेना। हम यहाँ पे केवल इसके आगे के नियमों की बात करेंगे। आगे के नियमों की बात करें तो इसमें एक रूल होता है भाई अपने पास, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी दो नाउन है वो ऑफ से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो पहली नाउन के अनुसार आएगी। तो जो वर्ब आएगी ना यहाँ पे वर्ब, वो आएगी पहली नाउन के अनुसार। मैं यहां पे लिख देता हूं, पहली नाउन के अनुसार जो वर्ब आएगी वो आएगी आपकी पहले नाउन के अनुसार। इसी तरीके का एक रूल और होता है, वो होता है अपने पास नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। और यहां पे भी जो वर्ब आएगी, यहां पे जो वर्ब आएगी वो भी पहली नाउन के अनुसार आएगी, पहली नाउन के अनुसार। तो यहाँ पे ना ध्यान से सुनना है ना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ताकि अपनी क्लास बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। अब इन दोनों के एग्जांपल अपन करते हैं। इन दोनों के एग्जांपल करें तो द बॉयज ऑफ दिस क्लास, यहाँ पे लिख दिया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, वहां पे आपके पास क्या है ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे मैंने केवल दो ही ऑप्शंस दिए, वहां पे चार ऑप्शंस होंगे। तो द बॉयज ऑफ, एक नाउन ये रही आपके पास, ये रहा ऑफ, दूसरी नाउन ये रही। अब बच्चे क्या करते हैं, दिस क्लास को देखेंगे तो ये सिंगुलर है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको इसमें द बॉयज के अनुसार आर का यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर, यानी इस नदी का पानी, इसका मतलब ये होता है साल्टी, साल्टी मतलब खारा जिसको अपन कहते हैं, इज और आर मैं यहां पे कर देता हूं। अब बात करते हैं इसकी, तो द वाटर एक नाउन हो गया अपने पास, ऑफ आ गया, और दिस रिवर ये हो गई दूसरी नाउन। अब यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जो ऑफ से पहले वाली नाउन है वो भी सिंगुलर है और इसके बाद भी सिंगुलर है, लेकिन ऐसा कम ही चांस है कि ऐसा हो, क्योंकि पहले वाली जो नाउन है वो प्लूरल ही मिलेगी। तो यहाँ पे सिंगुलर दे रखी है, तो इसके साथ आपको इसका प्रयोग कर देना है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एग्जांपल इस पे बनाते हैं, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्कूल्स ऑफ राजस्थान पास द एग्जाम। मैंने सभी को पास करा दिया, पास्ट एग्जाम, सभी को पास करा दिया, और मैंने यहाँ पे कर दिया आर, हैव और हैड। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले एक नाउन ये रही, नाउन लिख दिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, प्लूरल नाउन है, ऑफ आ गया, दूसरी नाउन है, प्लूरल है, ये भी आ गया, ऑफ आ गया, और ये सिंगुलर नाउन है। अब इसमें जो वर्ब आएगी वो इस नाउन के अनुसार आएगी, यानी राजस्थान के सभी स्कूलों के बच्चे स्टूडेंट्स पास हो गए। तो अब यहाँ पे एक प्लूरल, दो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो इसकी पहचान मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताई है। आपको वर्ब देखनी है, वर्ब के अनुसार आपको भर देना है। अगर यहाँ पे आईएनजी होती तो अपन आर का प्रयोग करते, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो अपन हैव का प्रयोग करेंगे। ये हो जाते हैं आपके पास ये एग्जांपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। आपके पास जो दूसरा रूल है वो है एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव। अब ये अपने पास दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ के आ गए, और इसके साथ आ गई कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। प्लूरल वर्ब मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे साफ साफ,
क्यों लिखना है, इसका कारण ये है कि जो एडजेक्टिव है वो जो अपने पास दो एडजेक्टिव लिखेंगे और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे, ये दो अलग अलग नाउन होंगे। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा इसमें, जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। अब यहां पे आपको वर्ब भरनी है नेसेसरी, और यहां पे मैंने कर दिया इज और आर। अब बच्चे क्या देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये है दो तरीके की फ्रीडम है भाई, एक तो सामाजिक आजादी, एक राजनीतिक आजादी, ये दोनों ही अपने पास आवश्यक है। तो दो नाउन का प्रयोग अपने पास प्रयुक्त हो रही है, बोध हो रहा है, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं, एक तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और यहां पे स्पेस दे दिया एवरीबडी, और इसके सामने ऑप्शन दे देता हूं मैं नीड और नीड्स। अब इसको कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सी सिंगुलर और कौन सी प्लूरल है, तो इसके बारे में हमने पीछे की क्लास में बहुत गहराई से बात कर ली है। यहाँ पे देखो, एक तो शारीरिक एक मानसिक, जो हेल्थ है यानी दो प्रकार की स्वास्थ्य हैं अपने, एक तो फिजिकल और एक मेंटल, ये दोनों ही हर किसी की क्या है, नीड है। अब यहाँ पे आपको इन दो जब अपने पास हेल्थ की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, और जिस वर्ब में एस जुड़ जाता है वो सिंगुलर हो जाती है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब यानी कर्ता के साथ वर्ब में एस वर्ब में ऐसे जुड़ जाता है। इस तरीके से आपको अपने एग्जाम्पल है वो संभालने हैं। तो ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं आगे की। आगे बताएं आप लोगों को, तो अपने पास एक कल्पनात्मक वाक्य होते हैं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम्पल में आता है भाई, ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है वो क्वेश्चन। तो वो बताते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से उसका प्रयोग करना है कल्पनात्मक वाक्यों में। मैं लिखूंगा भी कैसे, कल्पनात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है मैं बता देता हूं। कल्पनात्मक वाले वाक्य में क्या होता है कि पूरी कल्पना झलकती है, और ऐसे वाक्य में आपको सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट के एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको वर्ब का ही प्रयोग करना है। अभी आप पहचानोगे कैसे, तो ऐसे जो वाक्य हैं वो कैसे शुरू होते हैं, वो एज इफ से शुरू हो सकता है, एज दो से शुरू हो सकती है, इसके अलावा अपने पास सपोज है इससे शुरू हो सकता है, इसके अलावा सब्जेक्ट प्लस विश का मतलब होता है आई विश भी हो सकता है, आई विश, वी विश, इसके अलावा ही विशेज, यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट वो विश की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आएगी भाई, तो सी विशेज भी हो सकता है, और किसी का नाम है वो भी हो सकता है, द विश भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे आपको ये ऐसे शुरू हुआ कि तो मान के चलो कि वो कोरी कल्पना वाले वाक्य होते हैं, और उसमें आपको सब्जेक्ट चाहे एकवचन चाहे बहुवचन उसके साथ वर्ब का ही प्रयोग करना है। कैसे करना है, तो इसमें एग्जांपल लिखता हूं, ही बिहेव्स एज इफ ही ए किंग, और मैंने वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब यहाँ पे ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया जो वाक्य एज इफ से होता है उसके बाद में आपको वर्ब का ही प्रयोग करना है, तभी तो ही के साथ वर्ब आ गया है यहाँ पे, और ये एग्जांपल पक्का आता है आपके एग्जाम में 100% आता है, तो ध्यान में रखना इसको। दूसरा, जैसे मैंने लिख दिया आई विश, तो आई विश आ गया यहाँ पे। अब सी माई फ्रेंड, अब मैं क्या कल्पना करता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ कि वो शायद मेरे दोस्त हो, तो कल्पना करा है तो मैंने यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, फिर आप लोगों को वर्ब का ही प्रयोग करना है। इस तरीके से आपको अपने एग्जाम्पल वो समझने हैं। अब बात करते हैं आगे, तो आगे की बात करें तो कुछ नाउन होती है भाई, कुछ नाउन होती है जैसे ए और एन, एक रूल लिख रहा हूं, प्लस कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन कोई भी हो सकती है, जैसे अपने पास भेड़ों का झुंड हो सकता है, सेना की जो सोल्जर्स है उनकी आर्मी हो सकती है। एन ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस पीसीएन, इसको मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूं, प्लूरल, मैंने पहले भी लिख दिया था, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब
अगर ऐसा कोई वाक्य आए तो उसमें एक ही नाउन का बोध होता है, तो इसके साथ हमेशा एसवी यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो मैं इसकी भी फुल फॉर्म लिख देता हूं, मैंने लिखी हुई है भाई, पहले बता दिया है सिंगुलर वर्ब कि मैं आगे जाके ऐसे ही शब्द यूज करूंगा, एसवी है, पीसीएन है, पीवी है। फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस पीसीएन के साथ आपको एसवी का ही प्रयोग करना है। कैसे? जिसमें एग्जांपल लिखता हूं, 2-3 एग्जांपल लिखूंगा। जैसे ए फ्लक ऑफ शीप, अरे मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, फ्लक ऑफ शीप करूंगा भाई, यहाँ पे शीप अपने आप में बहुवचन होता है भाई, तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने ग्रेजिंग देयर। और इसके बाद में ऑप्शन देता हूं हैज और इज। अब ये दोनों एक वचन लिखे हैं मैंने, तो फिर आप दोनों एक वचन थोड़ी ना करोगे, दोनों एक वचन सही नहीं होगी, तो फिर आपको क्या देखना है, फिर वर्ब देखनी है। वर्ब क्या रखी है? ग्रेजिंग। अब इसमें अपने पास इसके साथ आती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसमें आपको किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है। अब मैं एक को लिखता हूं, जैसे एन आर्मी ऑफ, तो ये आर्मी है, ये अपने पास कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे फ्लक है वो भी कलेक्टिव नाउन है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स लीडिंग टुवर्ड LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे आपके पास है एज दे दिया मैंने, यहाँ पे आर दे दिया, यानी आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप लोग ध्यान से देख लेना, मुझे पता है इतना तो समझदार हो आप। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अब वहां पे इज और आर दे रखा है। अब मैंने बता दिया कि ये क्या है, एक वचन मानी जाएगी, क्योंकि एक आर्मी है वो अपने पास समूह है, और तो समूह है, एक समूह है, तो फिर अपने पास एक वचन नाम है, और यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। आप कहोगे सर इज का रह जा रहे हो, तो चलो दूसरा बना देते हैं। ए टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स वन द मैच, और यहां पे मैंने कर दिया हैज कर दिया, इज कर दिया और हैड कर दिया। नहीं, हैड नहीं करेंगे क्योंकि सिंगुलर के साथ में आती है, तो मैंने हैज और इज दोनों कर दिए। अब यहाँ पे देखो ए टीम ऑफ फुटबॉल, तो टीम कलेक्टिव नाउन हो गई, ये कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन। अब प्लेयर्स प्लूरल है, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको देख के यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, तो जो गलत हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों सिंगुलर है भाई, अब दोनों सिंगुलर है तो दोनों तो आएंगे नहीं, तो फिर आपको वर्ब देखनी है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? हैज का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपका ये नियम भी कंप्लीट हो जाता है। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात, नेक्स्ट नियम की बात करें तो मेरे हिसाब से बस 1-2 और बचे हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं और आपकी क्लास भी काफी बड़ी हो जाएगी, इतनी काफी है। और बाकी कोई जो है ना वो नेक्स्ट में कुछ फ्रेजेस लिख रहा हूँ, वो देखना आप लोग। जैसे 1/3 ऑफ हो सकता है, 2/3 ऑफ हो सकता है, 2/3 ऑफ हो सकता है, सम ऑफ हो सकता है, सम ऑफ हो सकता है, इसके अलावा मोस्ट ऑफ हो सकता है, मोस्ट ऑफ, इसके अलावा इनफ हो सकता है। यानी कोई भी एक ऐसा जो आपके पास मात्रा और संख्या दोनों बता सके, ऐसे कोई भी हो सकता है। तो मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा यहाँ पे। तो ये अगर इनके साथ कोई पीसीएन आती है, पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ये थोड़ा सा दिमाग देने वाली बात है भाई, अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो पक्का गलत करोगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे यूसीएन होती है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब। अब ये यूसीएन क्या होती है? ये होती है अनकाउंटेबल नाउन। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, पहले इसे लिख देता हूँ, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया भाई, और यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया एब्सेंट। अब यहाँ पे मैं ना प्लूरल, चलो मैं लिख ही देता हूँ एग्जांपल में, जैसे इज और आर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1/3 आ गया, ऑफ आ गया, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गई, यानी पीसीएन आ गई। तो यहाँ पे ये आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। यही एग्जांपल मैं दूसरा तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 1, इसके अलावा 3rd ऑफ
मिल्क, 1/3 ऑफ मिल्क, और यहां पे मैंने लिख दिया बीइंग यूज्ड। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं हैज और हैव। ऑप्शन आप लोगों के पास कोई भी हो सकता है वहां पे। तो मैंने ये बताया था कि 1/3 आ गया, ऑफ आ गया, और ये रही यूसीएन। यूसीएन मतलब जिसको अपन गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है। अब इनमें से कोई भी हो सकता है, जैसे मोस्ट ऑफ पीपल हिंदी इन इंडिया, और यहां पे मैंने लिख दिया स्पीक और स्पीक्स, दोनों लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको क्या करना, मोस्ट ऑफ पीपल आ गया, तो मोस्ट ऑफ के बाद में अपने पास पीसीएन दे रखी है, तो पीसीएन आ रखी है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, जैसी वर्ब है, जैसी नाउन है, वैसे आपको वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीक, क्योंकि प्लूरल है और वर्ब में ऐसे जुड़ने से वो सिंगुलर हो जाते हैं। इस मैटर में बात अपन ने कर ली है, तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। इस तरीके से आपके एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट कि आगे और भी नियम है क्या, बिल्कुल है, अपने पास नियम बहुत बड़े बड़े हैं अपने इस क्लास में। तो ये सारे नियमों की बात करने के बाद में अपन बात करते हैं आगे। तो आगे एक अपने पास होता है द परसेंटेज ऑफ, एक नियम होता है द परसेंटेज ऑफ प्लस यूसीएन और पीसीएन, यानी इसके बाद में चाहे अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, चाहे आपकी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, इसके साथ आपको एसवी का ही प्रयोग करना है, यानी सिंगुलर वर्ब। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे जिससे आपको याद रहे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा बात करें अपन तो द वैरायटी ऑफ प्लस पीसीएन प्लस एसवी का ही प्रयोग होता है। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स यहां पे वेरी स्मॉल, या लो जो भी आप कहना चाहिए, तो यहां पे आप मैंने लिख दिया इज और आर, आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे। बात करते हैं द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स, ये रही पीसीएन, तो इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, जो अपने पास सिंगुलर वर्ब है उसका प्रयोग करना है। इस तरीके से आपका ये वाक्य वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये तो आ गई, इसके बाद पीसीएन। अब बात करते हैं द परसेंटेज ऑफ द सक्सेस। अब यहां पे मैं कर देता हूं लो, और यहां पे आ जाता है आपके पास वही इज, और चलो मैं वाज कर देता हूं, यहां पे वाज और वर। इस तरीके से आपको क्या करना है। अब परसेंटेज ऑफ द सक्सेस यानी सफलता का जो परसेंटेज है वो बड़ा ही कम है, तो यहाँ पे अपन किसका कम था, तो यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखो अपने पास वैरायटी वाला उठवा देते हैं, तो द वैरायटी ऑफ आइटम्स यानी कोई संख्या हो, कोई अपने पास में अपने थिंग्स होगी। द वैरायटी ऑफ आइटम्स वेरी ह्यूज, और यहाँ पे कर देते हैं इज और आर। तो यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, द वैरायटी ऑफ आइटम्स, यानी जो आइटम्स है उनकी जो वैरायटी है वो बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है। इस तरीके से आपके ये दो भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो अपने पास व्हाट क्लोज से शुरू होने वाला क्लोज जब सब्जेक्ट हो तो एसवी का प्रयोग किया जाता है। यानी सीधी सी बात है कि आपके पास अगर कोई क्लोज सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, तो आपको केवल एसवी का ही प्रयोग करना है। और ये एग्जांपल मेरे से भी गलत हुआ था, आप मत करना ऐसी गलती। जैसे व्हाट दे डू, अब यहां पे स्पेस आएगा भाई, व्हाट दे डू करेक्ट, और मैंने यहां पे वाक्य कर दिया कंप्लीट।
और यहाँ पे मैंने कर दिया वॉज और वर। अब यहाँ पे देख लो व्हाट दैट डू। अब ये जो है यहाँ पे व्हाट दैट डू, अगर आपको ये क्लोजेज समझनी है आप हमारी सिंथेसिस की क्लास देख लेना। अब यहाँ पे व्हाट दैट डू, जो वे करते हैं वो क्या, जो वे करते हैं वो क्या था, सही था। तो यहाँ पे अपने पास थोड़ी सी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला नियम यह कर देते हैं, व्हाट दैट डिड, जो उन्होंने किया वो सही था, इसका मतलब ये होता है। चलो एक और समझा देते हैं, व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा, वर्ब तो वो क्या है, योग्य है। अब यहाँ पे आप चाहे इज कर दो चाहे वाज कर दो, जो आपके डिपेंड करता है। तो मुझे ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इज कर देता हूँ। यानी कहने का मतलब है अगर व्हाट दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखी है, वर्ब दे रखी है, तो उसके बाद में आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। इस तरीके से आपका ये व्हाट क्लोज है। चलिए एक और समझाऊं, जैसे व्हाट सी मेड, व्हाट सी मेड, जो उसने बनाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्टी कर देते हैं, वो टेस्टी था, जो उसने बनाया वो टेस्टी था, तो मैं यहाँ पे वाज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपके जो क्लोजेज है, अगर क्लोज अपने पास सब्जेक्ट का कार्य करा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोई और भी बचा क्या, बिल्कुल बचा आपके पास। और क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे वह तो कुछ जैसे सिंगुलर नाउन है, तो वो तो आपको ध्यान करनी हो, तो याद नहीं करनी है आप लोगों को, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं, जो आप लोगों को अगर देखने तो सिंथेसिस की क्लास में देख लेना। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो पहले इस नाउन के बराबर साथ आएगी, इस नाउन के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान में रखनी है, मैंने लिखी नहीं है भाई कि नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, जो वर्ब आएगी वो इस नाउन के अनुसार आएगी। अब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कैसे, तो मैं इसके एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। जैसे राम, हु, और यहां पे अ टीचर लिव्स हियर, लिव्स हियर। अब यहां पे जो है वो आपके पास देखना है, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इसके अनुसार आएगी। यहाँ पे राम, हु, तो ए टीचर। तो यहाँ पे जैसे अपने पास, जैसे मैं लिख देता हूँ द, तो यहाँ पे प्रोनाउन भी आ सकता है भाई, नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, द whom, who are going to जयपुर will meet you, और बाकी को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब देख लो यहाँ पे दैट, अपने पास रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, इसके लिए तो आपके पास यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग हो जाएगा, या किसी अन्य जो प्लूरल वर्ब है उसका हो जाएगा, यानी इसके अनुसार यहाँ पे आपको प्रयोग करना होता है। इस तरीके से आपको ये ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक और एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। एक एग्जाम्पल होता है वन प्लस ऑफ प्लस पीसीएन। ये नियम बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है भाई। वन प्लस ऑफ प्लस पीसीएन के साथ एसवी का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे भी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पीछे से अगर स्किप कर दियोगे तो नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये नियम आपके लगभग आता रहता है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ वन ऑफ माई बुक्स, माई बुक्स, तो वन ऑफ माई बुक्स। अब यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे लिख दिया मैंने मिसिंग। अब यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि जो मेरी किताबें हैं उनमें से क्या है एक, तो इस वन के अनुसार अपन यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक और लिख देता हूँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग टू अमेरिका, अमेरिका। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से क्या है एक जो दोस्त है वो कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। तो यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब आएगी वो अपन यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। तो जैसे वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द पीपल, पीपल, वन ऑफ द मैन कर देते हैं भाई, वन ऑफ
चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करें तो जैसे वन ऑफ द प्लेयर्स वन द ट्रॉफी, ये लो, और यहाँ पे मैंने कर दिया कंप्लीट। अब आपके सामने यहाँ पे जैसे मैंने इज और हैज कर दिया, तो यहाँ पे दोनों एक वचन है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर वर्ब की ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हैज के साथ आती है। इस तरीके से आप डिफरेंस को पता कर सकते हो। यहाँ पे आपकी ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास है वो हो जाती है कंप्लीट। और मुझे लगता है मैंने लगभग सारे जो नियम है वो आप लोगों को बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई मिस हो गए तो उसकी अपन अलग से क्लास बना लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।